इस चैनल पर उपस्थित सभी विद्वान सब्सक्राइबर बंधु एवं प्यारे श्रोतागण, आप सभी लोगों का एक बार इस चैनल पर फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आपको बता दें, माया महा ठगिनी हम जाने, यानी उस माया से आज तक कोई नहीं बचा, चाहे देवता हों, दानव हों या स्वयं बड़े बड़े ऋषि मुनि जैसे विश्वामित्र और श्रृंगी ऋषि। आज हम उन्हीं श्रृंगी ऋषि की बात कर रहे हैं जो भगवान श्री राम के जीजा यानी रिश्ते में उनके बहनोई रखते थे और उनको भी माया ने ठग लिया। और अब हम उनकी चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपको इस चैनल पर अच्छी जानकारियां प्राप्त होती हैं, जैसा कि मैं वैसी ही जानकारियां आपको देता भी हूं, और उसको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी मैं नया वीडियो ऐसे ही अनसुने कथाओं को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो उसके लिए आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन यानी सूचना दिखाई देगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, घंटी दबा देते हैं जिसमें ऑल नोटिफिकेशन लिख कर आएगा, तो आपके मोबाइल पर सूचना मिलेगा और आप नए वीडियो को फिर से देख पाएंगे। चलिए, आप लोगों का कीमती वक्त ना लेते हुए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मित्रों, मैंने इसका पिछले वीडियो में भी बनाया था, जो बताया था आपको कि किस तरह से शुक्राचार्य और महाराज दशरथ का युद्ध हुआ था, जो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पा जाएंगे या फिर आई बटन को जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम उससे आगे कथा शुरू करते हैं, क्योंकि जब महाराज दशरथ ने देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त कर ली, तो उसमें ब्रह्मा जी ने कहा कि हे महाराज दशरथ, क्या आपकी कोई संतान है? तो दशरथ जी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। उस समय ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया कि आपको जल्द ही आपके परिवार में स्वयं नारायण अवतार लेने वाले हैं। इसके लिए आपको पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाने की ज़रूरत है, जो आपके गुरु स्वयं महर्षि वशिष्ठ के साथ में और महर्षि श्रृंगी इस यज्ञ को पूरा करवा पाएंगे। आपको बता दें, जो महर्षि श्रृंगी थे वो विभांडक ऋषि के पुत्र थे और इनका जन्म एक हिरणी के गर्भ से हुआ था। तो इन्होंने कभी किसी स्त्री को अपने जीवन में नहीं देखा था। ये अपने पिता को जानते थे और ये जंगलों में ही रहा करते थे। इन्होंने कभी अपने जीवन में किसी स्त्री को नहीं देखा था और ये सात्विक भोजन करते थे। जहाँ तक देखा जाए तो फल खाते थे, कोई इनको और भी स्वाद नहीं पता था, क्योंकि एक हिरणी यानी एक मृगी के पुत्र होने के कारण इनके सिर में सींग भी थी। और इसके बाद यहाँ पर दशरथ जी के कहने के अनुसार देवता इंद्र ने उनको लाने के लिए रंभा को भेजा था, क्योंकि वो श्रृंगी ऋषि अयोध्या में कभी नहीं आते, क्योंकि उनको वो रंभा ही ला सकती थी, क्योंकि वो माया रूपी थी और अपने ठग लेने की वजह से उनकी तपस्या को भंग कर देती। अब हम शुरू करते हैं कथा को। देवों के राजा इंद्र ने आज्ञा दी और अद्भुत रूप वाली रंभा नामक अप्सरा वहां से चली। वह तत्क्षण महाभवन में आ गई और वह साथ में बसंत ऋतु को भी साथ लाई। उस वन में जो शोभा दिखाई दे रही थी उसका वर्णन नहीं कर सकते। वनस्पतियां ढेर की ढेर फूली थीं, जूही और केतकी केवड़ा महक रही थी। वहाँ गुलाब और चंपा महक रहे थे और ब्रह्म वृक्ष, आम्र वृक्ष और जैसा कि रंभा जो केला, अशोक, ताल, तमाल फूले हुए थे। हंस कलरव कर रहे थे। मोर कोकिला के साथ तोता, मैना चकोर पक्षी वाले गा रहे थे और चकवा चकवी पपीहा अपने प्रिय को पुकारते थे। सरोवर में कमल खिले थे। मतवाले भंवरे गुंजायमान कर रहे थे। हिरन समूह बनाकर मिलकर घूमते हैं और हरी ताजी घास अंकुर चरते हैं। वृक्ष फल युक्त हैं, घने और गंभीर हैं और हवा सुगंधित तथा शीतल और मंद बह रही थी। चारों ओर दुर्गम पर्वत हैं, उनके मध्य में मुनि रम्य का आश्रम है और उस स्थान पर उस समय विभांडक ऋषि नहीं थे। वहाँ श्रृंगी ऋषि अकेले बैठे हुए थे, जिन्हें समूचा विश्व एक सा समान था। स्त्री पुरुष के भेद का भान नहीं था। ऐसे में ऋषि स्वच्छ आसन पर ध्यान लगाए हुए हैं, केवल ब्रह्म में तल्लीन थे, यानी वे स्वयं
अपने आप को ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठे थे जो स्वयं ब्रह्म में लीन थे। वह तेजस्विनी रूप में प्रकाश वाली अप्सरा उस आश्रम के पास आई। वह मृग नयनी थी, उसकी भौहें धनुष की टेढ़ी हुई थी, उसके स्तन पुष्ट थे, वह सिंह की पतली कमर वाली थी। वह चंद्रमुखी और चंपा के समान वर्ण वाली अप्सरा है। वह मंद मंद मुस्कुराती है, वह गति में मानो हिरणी है। उसके हाव भाव अतिशय आनंद और उत्पन्न करते हैं और स्तन मंडल को हिलाते हैं, और उसने शरीर पर आभूषण तथा नव नव रंग के वस्त्र, हार और चोली पहनी है। उस कामनी के हाथ में बीड़ा ले रखी है, जिसके गायन के प्रभाव से सूर्य स्थिर हो जाता है, शेषनाग अपार गति से डोलने लगता है। ऐसे ही वह रंभा मधुर स्वर में गा रही है, और मृगों का समूह इकट्ठा हुआ और वह मृग तल्लीन हो गए, उनका भान भूल गया। वह गायन मुनि के कानों पर आया तो उनकी आंखें खुल गईं, उनका ध्यान छूट गया। वे मृगी के उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उस नाद से वे मुनि मोहित हो गए और वे उठकर दरवाजे के पास चले आए तो उन्हें सुंदर रूप वाली रंभा दिखाई दी, और उनके मन में ऐसा लगा कि मुझे पवित्र करने हेतु ये कोई मुनि ही आए हुए हैं, क्योंकि उनको स्त्री पुरुष का कोई भान ही नहीं था। उन्होंने कभी स्त्री को देखा ही नहीं था। उन्हें पुरुष और स्त्री के भेद का भान नहीं है और उनकी दृष्टि में सब एक समान है। मन में उल्लासित होकर वे उस रंभा के पास आए। प्रदक्षिणा करके वे उसके पांव पकड़कर और उनको प्रणाम किया। उस स्त्री ने आलिंगन करने पर वे मन में उसके प्रति अनुरक्त हो गए। उन्होंने कहा, हे महाराज, यह दिवस धन्य है। इस घड़ी में जो आप आई हैं यह धन्य है। जब तुम महानुभाव पधारे हो, आओ, तुम्हारा वेश सुंदर है। तुम कहाँ से आए हो? तुम किस देश में रहते हो? किस वन में तपस्या करते हो? तुम्हारे कौन गुरु हैं? तुम किस मंत्र का जाप करते हो? तब रंभा हंसकर बोली, यह मैं रंभा हूँ। स्वर्ग मेरा तप स्थान है। कामदेव मेरे गुरु हैं। मेरे लिए जप है जो मोह मंत्र का, और रति का आसन तप का तंत्र पद्धति है। हमारा प्रयोग पंचबाण और काम का है। अंग संयोग हमारे लिए समाधि सुख है। इसके ऐसे वचन को सुनकर श्रृंगी मुनि उससे वहां से अपने आश्रम में ले आए और समान स्त्री पुरुष के प्रति एक से भाव से मुनि ने उसका स्वागत एवं आदर सम्मान करके उसे आसन दिया। उसके पास में वन्य फल लाकर उसे दिए और कमंडलू में पानी भर कर दिया और कहा, हे मुनि, ये फल खाओ। तब वह अप्सरा बोली, मैं ये फल नहीं खाती। देखो, हमारा सच्चा फल यह है। ऐसा कहकर उसने पकवान निकाल लिया जो घी में पकाया हुआ है और अमृत के समान मधुर था। उसने उसे मुनि श्रृंगी ऋषि को खिलाया। उनमें उन्हें स्वाद आया, अर्थात उन्हें वह रुचिकर लगा और वे प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, हे मुनिवर, तुम्हारा अवतार जीना धन्य है जो तुम ऐसे फल का आहार नित्य करते हो, क्योंकि श्रृंगी ऋषि ऐसे किसी भी पकवान को जीवन में कभी नहीं खाए थे। फिर श्रृंगी ऋषि उस अप्सरा से कहते हैं, हे मुनि, मुझे अपना तप, आसन और योग का स्वयं भोग प्रयोग करके दिखाओ। अब तुम मेरे आश्रम में रहो, हम तुम्हारी नित्य सेवा करेंगे। इस प्रकार रंभा उनके आश्रम में रही और वह काम कला का उपक्रम आरंभ करती है। वह निश्चय ही मुनि श्रृंगी को अपने अमृत के समान मधुर भोजन का आहार कराती है। वे दोनों एक आसन सैया पर सोया करते हैं। इससे मुनि का मन चंचल हो गया। वे आसन सैया पर रति सुख का आनंद मनाते। उन्हें काम व्याप्त अति प्रभावित कर गया और उनकी शांति को नष्ट कर गया। ईश्वर की माया बलवती है, इसीलिए कहते हैं, माया महाठगिनी हम जानी। उससे वे मुनि योग समाधि ध्यान करके भूल गए। इंद्रियों का समूह बलवान होता है। उसने सुंदर सरल मन को मुग्ध मोहित कर डाला। अतः वे मुनि
स्त्री में एकाकार एकात्म हो गए और इस प्रकार जगत के व्यवहार को समझ गए। इस प्रकार कितने ही बहुत दिन बीत गए तो विभांडक मुनि वहां लौट कर आए। तब रंभा ने माना कि मैंने स्वयं इनके पुत्र को भ्रष्ट कर दिया है, अतः ये मुझे श्राप दे देंगे। ऐसा जानकर वह उनके सामने आई और उनके चरणों में सिर नवाकर तुरंत बोली, स्वामी, परमार्थ कल्याण की कामना करने वाली हूं मैं, तुम्हारी शरण में आई हूं। मुनि विभांडक ने कहा, हे स्त्री, तुम कौन हो, किस कारण से यहाँ आई हो? तब उस स्त्री ने कहा, महाराज सुनो, अयोध्या के राजा दशरथ हैं, उनके कोई पुत्र यानी कोई संतान नहीं है, इसलिए उन्हें यज्ञ कराना है और बृहस्पति देव ने उनसे कहा है कि श्रृंगी ऋषि को लिवा लाओ और उनसे यज्ञ कराओ। तब मुझे इंद्र ने आज्ञा दी, अतः श्रृंगी को मेरे साथ भेज दीजिए। इतना कह ही रही थी कि श्रृंगी दौड़ते हुए वहां आ गए। वे मुनि विभांडक के उल्लास पूर्वक पांव लगे और बाद में प्रकट होकर बोले, पिताजी समाचार सुनो, ये मुनिवर बड़े ही महान हैं, योग आसन साधना वाले हैं, इनके जानकार हैं, वे अद्भुत रुचि वाले फल लाए हैं। तब मुनि ने ध्यान धारण करके देखा तो उन्हें भान हो गया कि पुत्र भ्रष्ट हो गया है। उन्होंने सोचा, यदि इस स्त्री को श्राप दे दूंगा तो दुख से यह पुत्र मर जाएगा। विभांडक तो सर्वज्ञ थे, उन्होंने मन में ऐसा विचार किया कि भगवान अवतरित होने वाले हैं, इसलिए पुत्र को ले जाने दूं। यह पुत्र यज्ञ कराएगा तो इस महाभाग की निर्मल कीर्ति हो जाएगी। ऐसा विचार करके मुनि बोले, पुत्र सुनो, मैं तुमसे यह वचन कहता हूँ, आज तुम रंभा के साथ जाओ और राजा दशरथ का कार्य संपन्न कराओ, पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराओ, मन में धीरज रखकर जाओ। विभांडक के वचन को सुनकर रंभा श्रृंगी ऋषि के साथ चली और इसके बाद श्रृंगी ऋषि अयोध्या में आ गए तो दशरथ ने उनका बहुत पूजन अर्चन किया। रंभा मुनि को वहां छोड़कर देवलोक में चली गई तो मुनि रंभा के वियोग में, विरह में, दुख में व्याप्त कर गया उनको। रंभा के साथ रहने से मिलने वाले सुख का स्मरण कर मुनि श्रृंगी को उसकी संगति से बिछुड़ जाने का शोक हुआ और फिर भी बाद में रात को भोजन तथा अच्छादान वस्त्र प्रवाण से मुनि बहुत संतुष्ट हो गए। किसी एक ब्राह्मण की शुभ लक्षणा कन्या राजा दशरथ द्वारा पाली हुई अर्थात लालित पालित थी, उस महामती राजा ने उसका परिणय विवाह लग्न विधि पूर्वक श्रृंगी ऋषि से कराया। दशरथ राजा ने वशिष्ठ गुरु से पूछकर यज्ञ का अनुष्ठान किया और शुभ मुहूर्त पर विधि पूर्वक यज्ञ का आरंभ किया। उस अवसर पर अनेक अनेक बड़े बड़े मुनि इकट्ठा हो गए और वे स्वाहा शब्द का उच्चारण करते और मंत्र पूर्वक आहुति द्रव्य फल सहित होम में आहुति के रूप में देते। इससे उनकी यज्ञ सफल हुई और उस यज्ञ से जो हावी निकली थी उसमें से 3 अलग अलग खंड करके ऋषि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को दिया था, लेकिन कैकेयी के हाथ से एक हबी को छीनकर एक चील यानी जो ऊपर मंडराती हुई पक्षी थी लेकर भाग गई थी और बाद में हनुमान जी का जन्म होता है, जो आप लोग कमेंट करेंगे तो आगे की आने वाली कथा में मैं उस कथा को प्रस्तुत करूंगा। प्यारे भक्त गणों, अगर आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो और इसका मैंने प्रमाण आपके इसका पन्ना आपके वीडियो स्क्रीन पर दिखा ही दिया है, अगर आपको यह कथा बहुत विस्तार से पढ़ना है तो मेरा एक ब्लॉगर यानी वेबसाइट है जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से जाकर क्लिक करके और इसके बाद आप इस कथा को बैठकर आराम से जो भी मैंने वीडियो बनाया है सारे कथाओं को पढ़ सकते हैं। अब श्रोतागण, आप लोगों से निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दें। जब वीडियो को लाइक कर देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं समझ पाऊंगा कि मेरे कथाओं को सुनने के इच्छुक लोग आज भी इस कथा को पसंद करते हैं।
आगे से फिर से ऐसे ही मेहनत के साथ अच्छे ढंग से आपको नया कथा भी प्रस्तुत करूंगा। अब लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नए कथा के साथ। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।